start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss story writing. The actual story is the donkey saved on his own trick. ठीक है, ये स्टोरी है, मैं आपको शेयर करने लगा हूँ। इस सिलेबस में शामिल स्टोरी यही है हमारी, the donkey saved in his own trick। ठीक है, ये स्टोरी है, इसको हम स्टार्ट से जो है पढ़ लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए ये मेरा वीडियो ऑन है, कि मैं ऑफ कर देता हूँ, आपको देखने में मसला ना आ जाए। ठीक, ये है स्टोरी। ठीक है, उसको भी मैं शार्ट करने की कोशिश की है कि आप लोग आसानी से लिख भी सको और जो है याद करने में भी आसानी हो। तो आपको होपफुली ये नजर आ रहा है। तो डोंकी ट्रैप इन हिज ओन ट्रिक। ट्रैप का मतलब है पकड़ा जाना। ठीक है, यानी ट्रिक का मतलब होता है कोई ना कोई वो करना, चालाकी दिखाना। ठीक है, सिंपली हम लोग कहते हैं चालाकी दिखाना। ठीक है, तो द डोंकी ट्रैप इन हिज ओन ट्रिक। ठीक है, जो है जो डोंकी है वो चालाक बना होता था। ठीक है, वो चालाकियां करता था, लेकिन आखिर में क्या हो गया, वो पकड़ा गया, ट्रैप हो गया। ठीक है, फंस जाना, पकड़ा जाना। ठीक है, ट्रैप होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं वन बाय वन में वर्ड्स। आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइन। फर्स्ट लाइन है अ विलेजर हैड अ डंकी। ठीक है, जो है गांव वाले के पास, गांव का एक आदमी था, उसके पास एक गधा था। ठीक है, वन डे he loaded his donkey with a salt and took his way to the town। ठीक है, एक दिन वो क्या कर रहा था, उसमें नमक लाद के गांव की तरफ जा रहा था। ठीक है, वो दूर कहीं विलेज का बंदा था। ठीक है, वो वहीं से नमक जो है गधे पे लाद के जाके बाजार में बेच देता था बेसिकली। ठीक है, तो वो जा रहा होता है अपने गांव से गधे के ऊपर क्या नाम है, साग डाल के। ऑन हिज वे देयर वाज अ स्ट्रीम। ठीक है, जहां से वो गुजर रहा था उधर एक नदी बहती थी। ठीक है, उसको क्रॉस करके जाना था, कोई पुल वगैरह उसमें बनी हुई नहीं थी। तो उसको पानी में से क्रॉस करके ही पानी में से गुजर जाना था। ठीक है, The donkey, when crossing the stream, fell down। ठीक है, fell down का मतलब है गिर जाना। ठीक है, तो जब ये नदी वो गधा क्रॉस कर रहा था तो उसमें गिर पड़ जाता है। ठीक है, गिर जाता है, किसी वजह से फिसल जाता है। ठीक है, पानी में गिरता है। A good deal of salt। good deal का मतलब है यानी अमाउंट में ज्यादा होना, मिकदार में ज्यादा, काफी मिकदार में जो है नमक was washed away and the donkey felt light। light का मतलब हल्का महसूस करना। ठीक है, तो जब वो पानी में गिर जाता है तो आप लोगों को पता है नमक जो है वो फिर उसमें डिजॉल्व हो जाती है। नमक डिजॉल्व हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से गधे को काफी बोझ जो है वो हल्का हो गया गधे का। ठीक है, the donkey took it a good trick। ठीक है, अब गधे ने उसको जहन में बिठा लिया कि ये एक अच्छी वो है, तरीका है, एक अच्छा तरीका है कि मैं रोज आके इस नदी में गिरूं। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा वजन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट डे द मैन अगेन लोडेड इट विद साल। ठीक है, दूसरे दिन जब जो आदमी था, उसका मालिक था, वो अगेन जो है उसपे नमक डाल के जाता है। ठीक है, लाद के। The donkey purposely, पहले तो वो इत्तेफाक से किसी गलती की वजह से हुआ था। तब purposely का मतलब है इरादतन, बाकायदा इरादे के साथ। ठीक है, इसको purposely कहते हैं। The donkey purposely sat down and got light। तो वो वहां जाके क्या होता है, खुद से ही गिर जाता है, तो बैठ जाता है पानी में, जिसकी वजह से वो नमक फिर से डिजॉल्व हो जाती है और उसका जो वजन था वो हल्का हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, द मास्टर सॉ थ्रू हिज ट्रिक। सॉ थ्रू का मतलब है समझ जाना। ठीक है, समझ जाता है, उसकी चालाकी को
समझ लेता है, मालिक को अंदाजा हो जाता है अब ये गधा जो है वो जानबूझ के वजन हल्का करने के लिए पानी में गिरा है, ठीक है। He decided to teach the donkey a lesson. अब वो इरादा करता है कि गधे को कोई ना कोई सबक सिखाई जाए, ठीक है। उसको सबक सिखाने का इरादा कर लेता है मालिक। On the third day, he loaded the donkey with the bale of cotton. ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरे दिन जो है वो साल के बजाय क्या करता है, रुई का वजन जो है घोड़े में बांध देता है, ठीक है। लाद देता है रुई, बोरियां डाल देता है। इट ट्राइड द सेम ट्रिक। अब वो लेके जा रहा होता है तो गधा जो है उसको नहीं पता है कि अब जो है उस पे साल्ट है या कॉटन है, ठीक है। वो अगेन जो है पानी में जाके बैठ जाता है ताकि वजन हल्का किया जा सके। When it got up, जब वो वहां जाके बैठ जाता है फिर उठता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद it could not walk under the heavy load of soft cotton. soft गीला। अब कॉटन रुई का आपको पता है वो फिर पानी चूस लेता है, ठीक है। पानी चूसने की वजह से अगर वो 1 मन का वजन था तो अब वो 2 मन 3 मन से ऊपर हो गया है। तो गधा जो है वो इवन उठ भी नहीं सका। थोड़ी देर बाद पानी में बैठने के बाद जो है वो उठ नहीं सका। The donkey was punished for his bad intention. Bad intention का मतलब गलत इरादा। अब इसी तरह से मालिक ने क्या किया, उस गधे को जो है सबक सिखाया। उसको जो है एक जो है सजा के तौर पर रुई बांध के जो है उसको पानी पे जब वो बैठ गया तो उसका वजन बढ़ गया। तो इसी तरह से उसको अपनी किए की सजा मिल गई गधे को, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टोरी थी, शॉर्ट सी स्टोरी है, ठीक है। तो इसका मॉरल लेसन देखते हैं, दो हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। तजर्बा जो होता है वो सबसे बड़ा उस्ताद होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। यानी आप किसी चीज को पहली दफा जब आपके साथ हो रहा हो, इसका मतलब ये है तो इसका अंदाजा आपको नहीं होता है, ठीक है, ये किस वजह से है। जब जिस तरह वो पहले गधा जो है गिरा, मालिक ने समझा ये जो है इत्तेफाक से काम हुआ है। जब दूसरी दफा हुआ तो वो एक्सपीरियंस की वजह से समझ गया कि ये जो है ये गधा जानबूझ के इस तरह कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी इसी तरह हवाले से कोई भी काम जो होता है वो फर्स्ट टाइम जो है आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब आप उसमें एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो फिर बातें आपको समझ आने लगती है, ठीक है। जिस तरह वो मालिक को गधे की चालाकी समझ आ गई थी, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक मोरल बन रहा है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। तजर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है। सेकंड भी है उसका मॉरल, वो है डू नॉट प्ले फुल गेम, ठीक है। किसी को बेवकूफ मत बनाओ, इसका मतलब ये है, ठीक है। और गलत तरीके से कोई काम नहीं करो, चालाकी से कोई काम करने की कोशिश मत करो, या लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है। कि वो जो झूठ होता है या कोई भी इस तरह की चालाकी, वो कुछ देर तक तो आपका काम आ सकता है लेकिन फॉर एवर जो है वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थे दो उसके मॉरल लेसन बनते हैं इस स्टोरी के। तो ये आपने लिखना भी है, साथ छुट्टी भी है कल की, इतवार की। तो आप क्या कर लेंगे, इसको याद भी कर लोगे। ये शॉर्ट करके मैंने दे दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से ये हो सके, ठीक है। तो ये है। अब इस रिलेटेड कोई आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात डिस्कस करनी है तो वो आप लोग अब हैंड रेस करके मुझे पूछें। कोई बात अगर आप समझना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हो तो आप हैंड रेस करें। जी नहीं, कोई क्वेश्चन? इसमें बैक कर दूं फिर
नेक्स्ट में टॉपिक ले आता हूँ। जो परसों के लिए टॉपिक होगा उसके लिए थोड़ा सा ग्राउंड बना देते हैं। देन जो है आपको जी मोहम्मद उमर। सर जो आपने इन दिनों में बुक वर्क करवाया है, तो आप उसकी एक जो मिला के जो पीडीएफ है वो मुझे अलग से सेंड कर देंगे ग्रुप में, ग्रुप तो में मुझे मैंने भी पता लग। कल परसों ही कर दिया है ना, वो डेफोडिल्स का पूरा यूनिट मैंने सेंड कर दिया है। इसके साथ डेफोडिल्स का हमने पूरा यूनिट किया हुआ है। दो चीजें इससे पहले हम कर चुके हैं, एक कल का लेटर, तो वो दोनों मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं ना ऑलरेडी। सर आप मुझे बुक की पीडीएफ भेज सकते हैं? बुक की पूरी बुक, टेक्स्ट बुक की, जी सर। टेक्स्ट बुक का पीडीएफ मेरे पास नहीं पड़ा, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मुझे मिले तो मैं शाम तक ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? या ठीक है मैं सर, बहुत शुक्रिया सर। आपके ना उस पर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। अगर मिले तो, नहीं मिले तो फिर वो बुक आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि बुक शायद इधर ठीक हो। ठीक है, तो वो हर ठीक साल है न्यू सर। न्यू प्रिंट होते हैं। ठीक है, गुड। चले इस तरह कर लेते हैं। अब ये आपको समझ आ गया है तो एक काम कर लेते हैं। मैं जो है परसों जो आपको मैंने पढ़ाना है, आप लोगों ने इंडेक्स आपको मैंने दे दिया है, उधर से देख लिया होगा। एक टॉपिक और रहता है टेंसेस का, ठीक है? तो परसों तो हम वैसे कर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? तो इससे पहले हमने जो है 6 किए हैं, वो कौन से है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ठीक है? ये 3 हम कर चुके हैं। जी उमर। सॉरी सर, ये पहले का हुआ है। जी जी, ये पहले ठीक है। अच्छा, तो वो मैं थोड़ा सा आपको ग्राउंड, अगर आपके कॉपीज है तो आप सामने रख लेंगे, आपको पता हो जाएगा। क्योंकि ये चीज आपने कवर अप टेंस जो है वो एक सेमेस्टर के बाद खत्म नहीं हो जाता है, कि आप लोगों को पता है जो पहले से स्टूडेंट्स हो। ये बात आप लोगों को पता है, वो 10 साल के आखिर तक आते रहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में करवाए हो, खा वो सेकंड में हो, खा वो थर्ड में हो, किसी भी मंथ में करवाए हो, तो वो कभी भी किसी भी पेपर के अंदर कहीं से भी कोई टेंस आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा कवर अप करने की, यानी मैं स्ट्रक्चरली उसको क्या था बताऊंगा। तो कल के लिए, परसों के लिए जो है आपको आगे के 2 जो टेंसेस मैंने मेंशन किए हैं वो समझने आपके लिए आसान है, ठीक है? तो पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, जो एग्जाम आप दे चुके हैं उस टाइम हमने किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने किया। जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? उधर अगेन अगर आप एक बात कोई बात अगर आपने डिस्कस करनी है तो वो मुझे से डिस्कस कर ले, क्वेश्चन पूछ के। तो अब ये देखें, फर्स्ट जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया था। इसमें हमने 3 यूजेस उसके बताए थे। वो कौन सी थी? वो थी जनाब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हम रूटीन एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। एक बात हमने ये की थी, यानी रूटीन एक्टिविटी से मुराद ये है कि खास किसी दौरानिए में, दिन रात के किसी दौरानिए में आप वो काम करते हैं, वो आपका रूटीन है। फॉर एग्जांपल, आप सुबह 7 बजे स्कूल आते हैं, ठीक है? फिर 12 बजे आप छुट्टी करके घर चले जाते हैं, ये हर रोज होता है, ठीक है? तो एक रिदम है। या आप जूम की क्लास लेने आते हैं, फिर जाके नेक्स्ट डे फिर सेम टाइम आप फिर आ जाते हैं। दिस इज कार रूटीन एक्टिविटी। तो फॉर एग्जांपल वो अगर आप बताना चाहते हो तो आप क्या कहेंगे? वी टेक जूम क्लासेस, ठीक है? जी शाहिर पे आवाज नहीं आ रही है, हैंड रेस करो। आपने टेक्स्ट लिखा है, आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है। जी कोई बताए हैंड रेस करके कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस, किधर गए हो सारे? अब कैसी है? अब ठीक है? जी इब्राहिम।
सर आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर है ना, फिर वो मसला क्या है, जो एक दो को मसला हो रहा होता है वो अपना आपके जो सिग्नल है इसका इशू हो रहा होता है, ठीक है। मेरी तरफ से फिर ये नहीं होता है कि एक को क्लियर आवाज जा रही हो और किस दूसरे बंदे को आवाज नहीं जा रही हो, ये मसला नहीं हो सकता है। तो वह आप पोजीशन थोड़ी चेंज कर ले या इसी तरह से कोई काम जो है वो कर ले, शायद ठीक हो सके, ठीक है। तो वो आपकी तरफ से कोई मसला है। चले, तो हम रूटीन एक्टिविटी की बात कर रहे थे। अब उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अगर पॉजिटिव बनाना हो तो सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, एस या ई एस का इजाफा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो लिखती है, शी राइट्स। अब वो लिखते हैं, जम लाते हैं, तो क्या होगा, दे राइट, ठीक है। दूसरा हमने कहा था यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी बातें जो सारी दुनिया जो है वो एक्सेप्ट कर रही होती है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो वो कभी पास्ट में नहीं लिखा जाएगा, ऑनेस्ट वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो भी प्रेजेंट में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमने कहा था जो है साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। फॉर एग्जांपल वाटर बॉयल्स 800 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब वाटर बॉयल नहीं कर सकोगे, पास्ट में नहीं बनेगा, क्यों? वजह ये है कि वो वाटर जो आज बॉयल हो रहा था, ठीक है, वो कल भी जो है 100 पे बॉयल हो रहा है। उसका ये नहीं होता है आज 100 डिग्रीज पे बॉयल हो, कल वो 110 डिग्रीज पे हो, तो ये नहीं होता है, क्योंकि वो एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ये तीन चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से थी। पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने कहा था वो काम हम लिखेंगे जो मुसलसल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आंखों से देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वो खाना खा रहा है, ठीक है, वो खेल रहा है, वो लिख रहा है, या हम सेंस कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब जो जारी है, ठीक है, इन सब के लिए आता है कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है जारी, मुसलसल, ठीक है। तो ऐसे काम, तो एक एग्जांपल इसकी भी देते हैं। पहले मैं उसका ऑक्सिलरी बताता हूँ। इसमें ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, ठीक है। ये जस्ट रिवीजन है, ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में किया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बेस बना रहा हूँ, परसों जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट का हमने कहा था कि जो काम हाल में मुकम्मल हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं लिख चुका हूँ, अब क्या है, आपने अभी अभी ये काम कंप्लीट किया है, अभी पास की तरफ नहीं गया है, आपने हाल ही के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने काम कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, या आप खाना खा चुके हो। तो इसके लिए होता है प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ आएगा, हैव जो है हमने कहा था प्लूरल के साथ। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। अब आते हैं जनाब जी अहद। सर जी मेरे नाम से कोई और बच्चा भी आया हुआ है। क्या हो गया है? सर मेरे नाम से कोई और बच्चा भी आया हुआ है। कोई और बच्चा है? मैं देखता हूँ, चेक कर लेता हूँ आपके नाम से, ठीक है। चले वो मैंने निकाल दिया है। अब आप ठीक है, क्या नाम है, अब्दुल अहद? क्या सर जी ठीक। ये आपकी आईडी है ना, बाकी मैंने वो निकाल दिया, दूसरे जो अहद आए थे
आपने दो ठीक है दो सर। जगहों से इंटरप्ट नहीं किया था। जी सर। चले ठीक है, गुड। ये आप इस तरह इंडिकेट करें, वरना फिर समझ नहीं आती है। ये बात बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद से देख लिया है कि हम फिर ये लगता होता है कि आप क्लास का बच्चा है, कोई भी आ सकता है। जी गुलशान, फिर अरहम, सर जी ऐसे ही होता है यस सर। क्लास में, हमारे फेक नाम से आ जाता बच्चा। क्या हर बार ऐसे होता है कि हमारे नाम से बच्चा आ जाता है, कोई हाँ, तो डबल वो नाम कोई कर। स्कूल का, या ये होता है कि वो फिर दोस्तों को दे देते हैं। लिंक लिंक ओपन लिंक होती है ना, उस पे आ जाता है, फिर नाम लिखने की ऑप्शन होती है। तो वो फिर पता होता है कि ये बंदा अरहम के नाम से या अहद के नाम से की इस क्लास में है। तो फिर क्लास का बच्चे का नाम लिख लेते हैं ताकि टीचर को पता न चले। ठीक है, एनी हो। फिर हम Yes. अब हम आते हैं क्या नाम है उसकी तरफ, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट हम देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट अब हम कैसे यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट रिसेंट पास्ट होता है, यानी अभी भी कोई काम कंप्लीट हो चुका हुआ है तो उसको हम कहते हैं, यानी अब हाल में नहीं है। आप कहते हैं कि ये मैंने सुबह लिखा, ठीक है। अब आपने सुबह इस चीज को लिखा है, यानी प्रेजेंट से कुछ ताल्लुक होता है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो हम उसको यूज करते हैं जनाब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, आई रोट, लेकिन उसमें मैंने नहीं लिखा तो डिड आता है ऑक्सिलरी, आप लोगों को पता है। फिर फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है हमने, थर्ड या सेकंड नहीं लगाना है। आई डिड नॉट रोट नहीं कहना है, आई डिड नॉट राइट कहना है, ठीक है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस क्या होगा? वो काम, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यू वो काम जो आपके आंखों के सामने जारी था। और अब जो है पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है वो पास्ट में, माजी में किसी टाइम जारी था। फॉर एग्जांपल वो खेल रहे थे, ठीक है, आप देखते थे कि वो खेल रहे थे, ठीक है। तो दे वर प्लेइंग, ठीक है, वो खेल रहे थे। इसी तरह पास्ट परफेक्ट जो होगा वो क्या होगा? वो माजी वहीद होगा, ठीक है, यानी वो काफी पहले काम हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल दो एक्शंस उसमें होते हैं। जिस तरह आप एक कॉमन जुमला है जो आपको बहुत दफा आप लोगों ने किया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका होता है, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। तो दूसरा काम हम पहले, जो उर्दू में हम दूसरा बोलते हैं दूसरे नंबर पे, वो पहले नंबर पे। जिस तरह डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था तो पहले ट्रांसलेट करते हैं हम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो पहला हिस्सा जो हम इंग्लिश में पहला हिस्सा बनाते हैं वो उर्दू का दूसरा हिस्सा होता है, ठीक है। तो वो दूसरा हिस्सा जब पहले हिस्सा बनाओगे तो उसमें हैड का यूज करोगे प्लस थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा हिस्सा बनेगा इंग्लिश जुमले में वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। जैसे देखे, द पेशेंट हैड डाइड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म मैंने यूज किया, बिफोर द डॉक्टर केम सेकंड फॉर्म इस तरह मैंने यूज किया। तो होपफुली ये बात आपको अब समझ आया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये जो है ये सारा हमने पहले ही हम कर चुके हैं, ये हमने पहले किया हुआ है, ठीक हो गया। अब ये मैं जस्ट इसलिए आपको रिवाइज कर रहा था कि मैंने शुरू में भी एक बात मैंने मेंशन की थी कि टेंस जो है वो ये नहीं होता है पेपर में कि कोई भी आ सकता है। टेंस को साल भर उसकी प्रैक्टिस रहती है, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा ग्राउंड बनाया था कि कल जब हम डिस्कस कर लेंगे जनाब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसके लिए आपको बाकी के तीन समझ आए हो तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो चौथा है पार्ट, उसको भी आप कंप्लीट करने में कोई मुश्किल ना आ जाए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैं तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ।
तो आप लोग क्वेश्चन सोचे तब तक, या आपको जो भी पूछना है आप हैंड रेस कर लें, उसके मुताबिक फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, जवाब दूंगा भी। नहीं है तो फिर जो है हम अटेंडेंस लेने के बाद लीव कर जाते हैं, ठीक है। जी अटेंडेंस हो गई है। अब आप में से कोई बच्चा अगर लीव करना चाहता हो तो वो लीव कर सकता है, और जिसको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फिर आप क्वेश्चन पूछें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।